एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि ये ऋतु तो नाम जप की ऋतु है, और आप ही कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो तो उजागर मंत्र है। गुरु अपने मुख से जो नाम सुनाता है वो गुप्त तो है नहीं, वो तो प्रकट है, और भगवान का नाम उजागर मंत्र है। बड़ा अच्छे साधक थे, एक साधक ने बड़े स्वस्थ मन से ये प्रश्न किया कि मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि यदि ये केवल नाम जप की ऋतु है, आप कहते हैं भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में छिपा कर रख दी हैं और नाम उजागर मंत्र है, फिर ये किसी गुरु के मुख से श्रवण करने का ही आग्रह क्यों है? तो मैंने कहा भाई कारण तो बहुत हैं, एक नहीं अनेक हैं, और कई बार हमने चर्चा भी की उन कारणों की। पर भाव की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कमाता है, खर्च करता है, कमाता है, खर्च करता है, माने वो बड़ा प्रयास करता है, लेकिन वो ना धन का संग्रह नहीं कर पाता। वो जितना कमाता है उससे अधिक कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से खर्च हो ही जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो उसकी कमाई में ना बरकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब गुरु के मुख से नाम सुना जाता है तो नाम की कमाई में, सिमरन की कमाई में बरकत पड़ती है। ये धन संचय होता है, ये भाव की संपत्ति बढ़ती है जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है, जब गुरु के मुख से नाम सुना जाता है। और बस यहीं तक पहुंचने के लिए सब करना है भाई कि एक बार किसी सच्चे संत के मुख से उस सच्चे प्रभु का सच्चा नाम सुन लिया जाए। कोई सच्चा संत हमको सत्य नाम सुना दे, वो सत्य नाम श्रवण कर लिया जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। अब खबर नहीं रैदास जी ने मीरा जी को क्या दीक्षा दी होगी, कैसा मंत्र दिया होगा। हाँ, इतना अवश्य श्री मीरा जी को अपना एकतारा देते हुए कह दिया, मेरी बेटी हरिगुण गाना। और हो सकता है कि मीरा जी ने उसे ही मंत्र मानकर और फिर गाया गाया हरिगुण गाया। पर मैं एक बात आपको यहां अवश्य कहूंगा भाई कि भजन तो आप करिए, कर सकते हैं, करना चाहिए, पर भाई भजन का जो आनंद है, सुमिरन का जो सुख है, भजन का जो रस है, वो जीव को केवल केवल और केवल संत की और गुरु की कृपा से ही मिलता है। आप करो, खूब करो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। पर यह बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सुमिरन तो आप करो, पर जो सुमिरन का सुख मिलेगा, वो जो मस्ती खुमारी जिसकी बात श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, फिरत रहे मन में मतो, वो जो आनंद है, वो जो सुख दुख से पार जाना है, वो कोई बिना संत और गुरु की कृपा के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैंने देखा संसार में बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को देखा, उनके पास बुद्धि का वैदुष्य है, बड़ी प्रतिभा है, लोकोत्तर प्रतिभा है, लेकिन मन सूखा है, मन नीरस है, जीवन सरस नहीं है। जीवन में प्रतिभा है, धन है, संपत्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान सब कुछ है, पर हृदय सरस नहीं है, हृदय भीगा नहीं है, कभी नेत्र भीगते नहीं, कभी आंख प्रेमाश्रुओं से भीगती नहीं, कभी वाणी गदगद नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है भाई जीवन का अगर कोई सुख है वो तो केवल यही है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। देखो भाई संसार किसी को अस्त व्यस्त करता है, किसी को त्रस्त करता है, मस्त तो बस केवल गुरु की कृपा ही करती है। जब जीव मस्त होता है, मीरा जी ने श्री रैदास जी के हाथ से वो एकतारा लिया और बस फिर मीरा जी ने अंत तक, जाते जाते भी मीरा जी गाती ही गई, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मस्त मगन, न संसार से लेना न देना। बहुत आसान है भाई ये कहना सुनना, पर घूम फिर के देखो लेना देना उसी संसार से ही रहता है। यहीं तक तो आना है जहां नागरीदास जी कह रहे फिरत रहे मन में मतो, कबहू धरनी ठहराए चिंतत श्यामल गौरतन। किस किस स्थिति की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, क्या रसिक का रूप है, क्या उसका लक्षण है। जीरन पट अति दीन लट हिए सरस अनुराग, ढरे नैन सुख नीर चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। देखो भाई अनेक अनेक उपलब्धियां हैं संसार में, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है होगा, पर हम जिस देश में हैं
यहां की उपलब्धि क्या है? यहां की उपलब्धि तो यही है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। प्रियालाल की चर्चा कान में पड़े और हृदय द्रवीभूत हो जाए, नेत्र भर आए प्रिया प्रीतम के सुख का विचार करके। है सत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। कभी हंसे कभी रोए, कभी नाचे कभी गाए। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। सरल शब्दों में मैं कहूं तो क्या प्राप्त करना है हमें? बहुत दूर तक, बड़ी देर तक तो यह भी खबर नहीं पड़ती कि भाई हमें पाना क्या है, क्या प्राप्त करना है। प्रिया प्रीतम का दर्शन, श्री जी का दर्शन, श्री जी का सामीप्य सानिध्य, वस्तुतः क्या प्राप्त करना है? श्री महाप्रभु कह रहे प्राप्य तत्व क्या है, इष्ट तत्व क्या है? ये जो हित का भाव है, ये जो प्रेम का भाव है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, छिन छिन गावत प्रेम भर, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। गुरु की कृपा हुई, पात्र तैयार था। आज यहीं से मैंने चर्चा में प्रवेश किया ना, एक क्षण में भी यह घटना घटती है, होते होते भी होता है, सदते सदते भी मन सदता है। और मुझे लगता है साधारण प्रक्रिया तो यही है, हम लोगों के लिए तो यही मार्ग है, अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पर ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी गुरु की समर्थ, गुरु की अहेतु की कृपा से एक क्षण में भी यह घटना घटती है। मीरा जी का पात्र तैयार था, हृदय समर्पित हुआ। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, शिष्य समर्पित हो, सदगुरु समर्थ हो, फिर देर नहीं लगती, फिर एक क्षण की भी देर नहीं लगती। भगवत मुदित कहते हैं, दीपक सो लग दीपक होए। बुझे हुए दीपक का संयोग जलते हुए दीपक से होता है। एक क्षण पहले बुझा हुआ दीप था, अब एक क्षण के बाद दोनों जलते हुए दीपक है। दीपक सो लग दीपक होए, अब दोनों में कोई भेद नहीं। ये घटना इस विधि भी घटती है। तब गुरु साहब कह रहे हैं, सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन्ह परम रंग मानी। गुरु ले गया हाथ पकड़ के उस देश में जहां नहीं प्रेम वियोग।